देखिए, कल 1 दिसंबर से सदन आहूत हुआ है, पार्लियामेंट की बैठक हो रही है, तो इससे अप्रोप्रिएट टाइम क्या हो सकता है कि और इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म लोकतंत्र में, हमारे देश के लोकतंत्र में पार्लियामेंट से बड़ा प्लेटफॉर्म तो कोई है नहीं, जहां से हम देश के देवतुल्य जनता को अपने विचारों से और उनके बीच में होने वाली परेशानियों दुश्वारियों को पहुंचा सकें। शासन की तरफ से यह कहना कि इसके लिए समय की जरूरत है, जब सदन आहूत हुआ है 1 तारीख से और एक ज्वलंत मुद्दा है, तात्कालिक मुद्दा है, क्योंकि एसआईआर, क्योंकि तमाम बेलों मर रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। एक सोची समझी रणनीति के तहत लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। पीडीए के वोट काटने की एक नियमित साजिश है और आधे दर्जन से ज्यादा तो बेलों मर गए, आत्महत्या कर लिया। काम का इतना ओवरलोड है और चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में 27 में। कौन सी ऐसी जल्दबाजी है? अगर सर्वे कर लिए उत्तर प्रदेश के किसी जिले में सर्वे कर लिए तो 40% से ज्यादा कहीं फार्म ही नहीं बटा है और इसमें भी अनियमितता हो रही है। बेलो पर्टिकुलर पार्टी के कार्यकर्ताओं को मोहल्ले का पूरा फार्म दे रहे हैं, सौंप दे रहे हैं, लीजिए, तो पता नहीं कहां देते हैं, नाले में फेंक देंगे, जला देंगे। तो ये बड़े पैमाने पर ये है। और लोकतंत्र, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में इस देश के करोड़ों दलितों को, करोड़ों पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को और पीडीए लोगों को तथा देश के अन्य देवतुल्य जनता को फंडामेंटल राइट्स में वोट देने का अधिकार दिया। इससे कीमती दौलत नहीं हो सकती वोट से, तो उसको ये काटना चाहते हैं। काट करके अपने ढंग से अपने लोगों के वोट को रखना चाहते हैं। तो ये कहना कि और समय चाहिए, किस बात के लिए समय चाहिए? कौन सा समय चाहिए? कौन सा वो समय आएगा? चूंकि एसआईआर की कार्रवाई तो इस समय हो रही है और चुनाव आयोग समय नहीं दे रहा है। 4 तारीख के लिए है, 1 सप्ताह बढ़ाया गया है, लेकिन वो 1 सप्ताह भी सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए 2-3 महीना कम से कम चाहिए। तो सरकार का ये कहना, ये सरकार बचना चाहती है विपक्ष के सवालों को, जो तात्कालिक सवाल है, जनहित से जुड़े सवाल हैं, लोकतंत्र से जुड़े सवाल हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से जुड़े सवाल हैं। तो इसमें और समय की आवश्यकता की मांग करना विपक्ष की बातों को दबाने का एक प्रयास है। अपोजिशन से उसको लेकर 2 अलग-अलग लीडर्स ने, अपोजिशन लीडर्स ने बयान दिया है। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना यूबीटी की लीडर हैं, उनका कहना है कि अगर ड्रामे की बात की जाए तो कोई अगर ड्रामा करता है तो बीजेपी पार्टी ड्रामा करती है। उनका ये भी कहना है कि डेमोक्रेसी के नाम पे कुछ रह ही नहीं गया है। गवर्नमेंट न तो डेमोक्रेसी को फॉलो करती है, न तो डेमोक्रेसी में विश्वास करती है। और ये भी वो कह रही हैं कि बीजेपी जो है डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए पूरी तरह से काम कर रही है। वहीं अधीर रंजन चौधरी हैं, जो कांग्रेस के लीडर है, उनका कहना है अगर ड्रामा पीएम कह रहे हैं कि ड्रामा है तो उनसे बड़ा ड्रामेटिस्ट कोई है नहीं, उनसे बड़ा ड्रामेबाज कोई नहीं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये ड्रामा का जो इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने ही कहा था
भाइयों बहनों, हमारी सरकार बनाओ, 2 करोड़ नौकरी हम देंगे, किसानों का आमदनी दूनी करेंगे, खाते में 15 लाख रुपए जाएगा। तो कहीं कुछ तो हुआ नहीं। इससे बड़ा ड्रामा का एविडेंस क्या हो सकता है? देश के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ड्रामा करके 10-11 साल निकाल लिया बड़े अच्छे ढंग से। बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है सारे मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को ये संचार साथी ऐप जो है बाय डिफॉल्ट मोबाइल में होगा, ताकि IMEI का जो दुरुपयोग होता है उस दुरुपयोग को रोका जा सके। लेकिन अपोजिशन का ये डिमांड है, अपोजिशन का ये कहना है कि इससे पर्सनल डेटा जो है वो रिवील होगा। वो सही बात है, पर्सनल डेटा जो है वो उसकी जो वो है भंग होगा। तो विपक्ष का कहना ठीक है, हम उससे अपने को तायद करते, सम्मत करते। जो सर्वे के चीफ हैं ये हैं के मोहम्मद। उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि मुस्लिमों को ज्ञानवापी मस्जिद को छोड़ देना चाहिए। जिस तरह से मक्का मदीना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी लिए हिंदुओं के लिए ज्ञानवापी है, क्योंकि वो हिंदू एक तरह से हिंदुओं का स्थल माना पाया गया है जो सर्वे में। और उसी तरह से देखिए, ऐसा है इस समय देश के सामने बहुत महत्वपूर्ण ज्वलंत समस्याएं हैं। जैसे सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश की बेरोजगारी। करोड़ों करोड़ों नौजवान हमारे पढ़े लिखे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हुए हैं, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। उन डिग्रियों को जलाने का सोचते हैं, यहां तक आत्महत्या करने की सूचनाएं मिलती हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। महंगाई की समस्या है, किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या है। किसानों की रात की जाड़ा है, जाड़े में खेत में बीत रही है सांडों आवारा जानवरों को रखाने के लिए। उत्तर प्रदेश में तो सांड किसानों की खेती भी चरते हैं और जान भी लेते हैं। लगभग 5,000 से ज्यादा किसानों को सांडों ने जान ले लिया। हम लोगों ने जब विधायक थे, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी नेता प्रतिपक्ष थे, इस मामले को बड़ी मजबूती के साथ उठाया गया था। नेता सदन के रूप में माननीय योगी जी थे कि किसानों की फसलों को सांडों से बचाने के लिए, आवारा जानवरों से बचाने के लिए सरकार के पास क्या योजना है। सरकार निरुत्तर रही, नेता सदन बोले तक नहीं। हाँ, एक उनके पशुपालन मंत्री खड़े होकर बोले कि योगी बाबा की सरकार ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। हमारे नेता अखिलेश जी ने कहा कि वो क्या है, तो उन्होंने कहा गौशालाओं का इंतजाम कर लिया। अरे गौशालाओं की तो और बहुत हालत है। गौ हमारी माता है, हम उसकी पूजा करते हैं, उसके गोबर से हमारे तमाम धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उसमें इस्तेमाल होता है। आज जाड़े में गायों को उतार नहीं, छाया नहीं, भरपेट भोजन नहीं, पानी नहीं है, बीमार होती दवाई नहीं, तो उनकी हालत और खराब है। तो इसलिए इस तरह की बातें करने की आज जरूरत नहीं है। आज जरूरत है कि जो हमारी ज्वलंत समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, नौजवान की बेरोजगारी का सवाल। किसी देश की दौलत सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं हुआ करता है। देश की दौलत वहां के इंसान होते, वहां के नौजवान होते हैं। तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए और इस तरह की जो मुद्दे राख हो गए हैं उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। डेविड फाइल किया, हाँ, उनका कहना है कि SIR बड़ा सक्सेसफुल रहा बिहार में, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये आगे आने वाले समय में वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में बहुत चैलेंजिंग होगा। देखिए, बिहार में कितना सक्सेसफुल रहा है
बिहार में तो लोकतंत्र पे डाका मारा गया है। और आप सोचिए, चुनाव आयोग जब किसी प्रदेश में या देश में चुनाव की घोषणा हो जाती है तो आचार संहिता लागू हो जाती है। हम लोगों ने तो आचार संहिता का अक्षरशः पालन किया, पूरी तरह से पालन किया। आचार संहिता लगने पर जो शासन में बैठे हुए मंत्री होते हैं, कोई उद्घाटन नहीं कर सकते। हम ही मंत्री रहे 6 बार, उद्घाटन नहीं कर सकते, शिलान्यास नहीं कर सकते, सरकार कोई घोषणा नहीं कर सकती। लेकिन 10-10 हजार रुपए खाते में भेजना महिलाओं के, इससे ज्यादा बड़ा उल्लंघन क्या हो सकता है आचार संहिता का? इससे बड़ा सबूत उल्लंघन का और नहीं मिल सकता। इसके जरिए ये चुनाव जीते हैं, सबको ये पता है। तो वहां तो लोकतंत्र पे डाका मारा गया है, लूटा गया है। तो SIR का ये कहना कि बड़ा सफल रहा है, पूरी तरह से उसी तरह से है जैसे सूरज पूरब में निकलता है और कोई कहे पश्चिम में निकलता है, यही है।